Hello, welcome back to Cricket Pisori. और आप ये देख रहे हैं I have Siggy Ahmer's catch in my lap and wants to run your way, but I don't want you to go because this is my comfort zone right now because हम discuss करने लगे हैं पाकिस्तान का cricket trauma matches and wants to go. Even that the cat doesn't want to be part of this Why trauma. am I imagining Modric in her lap? Okay. Please So no. active imagination. So basically this episode is all about the traumas we have gone through जिसकी वजह से अहमर ने क्रिकेट गिव अप कर दिया बिकॉज जलालत एक हद तक ही बंदा कर सकता और उनको पैसे भी नहीं मिल रहे थे तो फिर कितनी जलालत बंदा बर्दाश्त करे पैसे अहमद नकवी को मिल रहे थे लेकिन उन्होंने कहा गारंटी मैं दे सकता ठीक है अहमद नकवी को एक स्वीट भी मिल रहा था जो बिल्कुल मेरे साथ वाले स्वीट के था हाँ लेकिन आप सोचिए कि वो किस हद तक तकलीफ से गुजरे कि उन्होंने कहा अब नहीं मजीद नहीं ठीक है हमारे साथ रेहान है गुजरावाला सुप्रीमेसी और Why do you call me that? बिकॉज आप सुप्रीम है वहां के I'm a pleb in गुजरावाला नहीं यू आर नॉट वो जो गली है ना मुझे पता है वहां पे कौन कौन रहता है मुझे ना चैलेंज करो उस गली के ऊपर आई नो एग्जैक्टली सो आई वांट टू मूव ऑन विद द इंट्रोडक्शन आई नो एग्जैक्टली हु लिव्स देयर मेरे साथ बैठे हैं काला जोड़ा पा साडी फरमाइश थे अली अफ्ताब सईद हाउ डू यू कंटिन्यू टू मेक दिस फेस मैन गुलकार साडी फरमाइश नहीं थी बट एनीवे अब हम डिस्कस करेंगे कि जो तकालीफ हम जिस ट्रॉमे से गुजरे जिसके बाद हमने हर दफा ये कहा हुन में मैच नहीं देखना हुन में क्रिकेट नहीं देखना एंड स्टिल वी कंटिन्यू टू वॉच एन एक्चुअल वर्ड यस देखिए इससे पहले कि मुअज़्ज़िज़ मेहमान अपनी आरा से आपको आपके ख्यालात को उजागर करें मैं आपको ये बता दूं कि फिर कोई बात मैंने सुना है मैंने कभी किया नहीं लेकिन अगर आपको बहुत डीपली इफेक्ट करते हैं ना क्रिकेट मैचेस तो इसका तरीका ये है इससे निकलने का कि आप कुछ मैचों पे ना पैसे लगा दें उसके बाद से फिर इजराइल और पैलेस्टाइन का भी अगर मैच हो रहा है ना बगैर पैसों के आपको मजा ही नहीं आना तो आपको फिर कोई चीज इफेक्ट ही नहीं करेगी दोबारा एक दफा बता दे आपने किया नहीं नहीं सुना है मेरे जो दोस्त है ना मैंने उनसे सुना है हाँ, दोस्तों से मैं दोस्त नहीं हूँ आपका ये इशारा आप इधर कहीं कर दें ठीक है ये वो जो आपके दोस्त वो है हाँ हाँ वही इधर उधर कोने जेड़े ने वो सारे दोस्तों की वजह से इनको मारते हैं फिर कोई आते हैं मैंने दोस्तों से ही सुना है कि घर पे कोई चर्च पीता पकड़ा जाता था ना तो वो होता था घर का ये कौन था आइंदा घर के बाद जी शफीक था बिल्कुल ठीक है आइंदा के बाद शफीक घर नहीं आया शफीक उसके बाद घर नहीं आया नहीं मैं इस पे नाम देना चाहूंगा और मैं मेरी गुजारिश है कि जब एपिसोड जाएगा तो मैं उसको लिंक भी भेजूंगा वो अली जैन था वाह ठीक है बस ये सिर्फ मैं ये ठीक है हम इसकी तह कि इस मामले की तह में नहीं पहुंचेंगे ठीक है कुछ राज बस राज ही रहने चाहिए अच्छा जी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आई थिंक उससे पहले मैं सिर्फ ये एक डिस्क्लेमर दे दूं कि एक म्यूचुअल ट्रॉमा सबका गुजरा है और वो है बैंगलोर का क्वार्टर फाइनल जो वर्ल्ड कप का है और भाई इतने नौजवान देख रहे होंगे तो पैदा हुए मतलब समवन बोर्न इन 96 इज नाउ 26 years old आई डोंट नो मैम ब्रो अब तो काफी बुढ़े लाइक ये सबका कलेक्टिव नहीं है ट्रॉमा हाँ तो भाई आप बोले मेरा 2018 का ट्रॉमा जो अभी हाल ही में मैंने शुरू किए अपनी लाइफ भी और क्रिकेट फॉलोइंग भी नहीं मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही थी अमर कि हम चार जो यहाँ हैं हम उस ट्रॉमा से गुजर चुके हैं बिल्कुल अच्छा बहुत ज्यादा ना हाँ आप तीनों से तुम देखिए मैंने तो अपने बड़ों से सुना है क्या हुआ था ठीक है हमें तो कुछ आइडिया नहीं लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप एक दफा वो देख लें तो आपको शायद बाकी गम जो है खत्म लगे क्योंकि हमारे से इतनी ही बुरी थी अब इस शो में आई एम गोना आस्क बोथ ऑफ यू अहमद एंड रेहान 3 of your traumas 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं एंड 3 of your पाकिस्तानी traumas जिससे रिकवरी बस नामुमकिन सी थी लेकिन करना पड़ा स्टार्ट विद अहमद आई थिंक कि आपको ना ये पहली बात कि अगर जो मैच का ट्रॉमा है उससे आई एम श्योर बहुत सारे लोग होते हैं वो उठ जाते हैं मुझे कभी हार जीत का ट्रॉमा से ये नहीं हुआ कि मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया और उसकी वजह आई थिंक ये है कि आप जो फैन बन रहे होते हैं तो उसमें आप अपने खेल के जो भी टीम वगैरह की जो भी कारकर्दगी होती है उसके ज़रिए आप अपने काफ़ी सारे इमोशंस फील कर पाते हैं
क्योंकि अब अगर मैं लाइक काफ़ी डार्क चला जाऊँ कि अगर कोई मर जाता है, यू नो दैट्स अ ग्रीफ दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। वो एक एक्चुअल मुश्किल चीज़ है। जबकि जब आपकी टीम मैच हारती है तो वो उसमें आप थोड़ी देर के लिए बहुत हाई इंटेंसिटी फील कर रहे होते हैं, तो वो एक तरीके से एक जिस्म के अंदर से निकल जाता है। तो मैं आई थिंक मैं इन क्रिकेट को और स्पोर्ट्स इन जनरल जो थैंक करना चाहूँगा कि आप मुझे मुख्तलिफ एहसासात का कि रिकग्नाइज करने का, टू अंडरस्टैंड एंड रिकग्नाइज डिफरेंट इमोशंस क्रिकेट के ज़रिए था कि मतलब पहली दफ़ा दिल टूटना, मोहब्बत होना और एंग्जायटी क्या होती है। और एंग्जायटी मतलब अगर आप किसी को है एंग्जायटी, राइट, लाइक आप जनरलाइज्ड सबको है यार। सबको है यहाँ पर, यहाँ बड़ी मुश्किल से हम आराम से बैठे हुए हैं। हमारा आईनी हक है एंग्जायटी। कॉन्स्टिट्यूशनल इन 4 से ज्यादा एंजाइटी किसी को नहीं होगी। बिल्कुल तो एंग्जायटी का एहसास जो आपके जिस्म में होता है, तो वो अक्सर जो मेरे साथ वो होता है ना कि, और वो एक कि सांस नहीं आ रहा, लग रहा है कि सीने के ऊपर कोई बोझ है, तो मुझे फील ये होता है कि जैसे जो मेरे पेट के अंदर कोई कीलें लेके ना ऐसे यूं खींचता हुआ जा रहा है ना उसको। और ये मुझे एग्जैक्ट मोमेंट याद है जब पहली दफ़ा मुझे ये फीलिंग मैंने रियलाइज़ की थी कि मेरे साथ हो रहा है। और उसके बाद से हमेशा एंग्जायटी में, और ख़ासकर बहुत सख्त शदीद एंग्जायटी में होता है। और ये तब हो रहा था जब 2007 में पाकिस्तान की टीम आहिस्ता 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 आयरलैंड की टीम से हार रही थी। कि मतलब ना, चलो कोई अगर बड़ी टीम आपको हराए, जलील करे, फाइनल में करे, वो अपनी जगह ही है ना, जिसमें आप बैठ के आए कि यार ये तो हमने जीतना ही है ना। और फिर मतलब मुझे वो था कि लाइक कैसे मेरा पेट तेजाब बना रहा है, वो एक एक उसका कतरा महसूस हो रहा था ना कि वो उसका एक विकेट गिरी टपक एक और। लेकिन ब्रो मैं इधर ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह होता है ना कि यू ऑलवेज चेज योर फर्स्ट हाई, ये अगर आपने पहली दफा एक्सपीरियंस ही ना किया या तुम्हारा होता है। सो पाकिस्तानी टीम को फॉलो करना जो है वो अपने आप को एंजाइटी कराने के मुतरादिफ है। बिल्कुल है। और दूसरी चीज इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अहमद नकवी को मैं काफी सालों से जानता हूँ, और मैं अहमद नकवी को हमेशा ये बोलता हूँ कि तुम्हारी लाइफ एक मूवी की तरह है, कि इसमें एक ट्रेजेडी होना जरूरी है। तो अहमद की लाइफ में 2007 की इसने बात की, एक तो वो ट्रेजेडी जरूरी है, और दूसरी अहमद को मोहब्बत भी ट्रेजेडी से ही है। ये भाई अगेन हम पाकिस्तान में तो और ऑप्शंस यही थी, और गम से ही दिल लगाना बम्बल पे यही पड़ता था ट्रेजेडी स्वाइप राइट। अगर समझौता हम से करना है। हाँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और दूसरा ये कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है ना, अब अहमद और मैं काफी सिमिलर हैं अ लॉट ऑफ वेज, काफी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मुझे होता है कि यार कहीं से ट्रेजेडी थोड़ी सी तो हम तो मिले। ठीक है, जिंदगी का मजा तो ट्रेजेडी में है ना, कि आपको नुसरत के गानों का मतलब कैसे समझ आएगा। बिल्कुल 96 बैंगलोर आपने नहीं देखा, आपको नुसरत के गानों की नहीं समझ आएगी। ये कहाँ ले गए हैं आप। सो या मतलब बैंगलोर ये कहाँ आ गए हम। ये इन्होंने अच्छा किया कि ये इस थोड़ा गाने सा की कर रेफरेंस दिया। दे दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मजलिस में मसाइब शुरू हो जाते हैं ना, कि अब मैं कहना नहीं चाहता, लोग माइंड करेंगे मगर मतलब ना कि अब ये वो उस वक्त होता है कि आपको पता होता है मजलिस में ना कि वो अब रोने का टाइम आ गया है ब्रो। तो वो 96 में बैंगलोर जब ये जुमला ही शुरू हुआ था तो लाइटें डिम कर दो सारी। दुनिया में सबसे घटिया जो दो लोग हैं ना जो रोने की मोमेंट, आपको पता है सब रोने लगे हैं, ठीक है, उसमें आप एम्बर और मुझे डाल दे तो हमसे ऑकवर्ड लोग दुनिया में कोई नहीं हो सकते। लेकिन आप ये देखें कमाल के, अल्लाह जन्नत नसीब करे आमिर लियाकत भाई को, कि उनके जो है दुआ से एक दिन पहले लाइव दुआ होती थी, उससे एक दिन पहले प्रेस सेट लगता था कि कल आमिर भाई लियाकत रिकत आमेज दुआ करा देंगे। ठीक है, इतना भरोसा था। ये एक टैंजेंट पे हम जाएं तो कब इज इट डाउन, इतना वक्त गुजर गया है कि ये एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान का एक इतना, पाकिस्तानी सकाफत का और पाकिस्तानी मीम कल्चर का एक इतना बड़ा असासा था। शुक्र है और मीम कल्चर कह दिया, सकाफत पे तो मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था कि वो अब मतलब आई थिंक, और फिर इतना एक शॉकिंग तरीके से उनका इंतकाल हुआ। तो हाँ, जिस तरीके से आप सर हिला रहे हैं अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं है। हम नहीं पहुंचे, अभी भी थोड़ी इट्स सी टू सून। reluctance ओके, है। जब अली आफ्ताब से भी इस तरह हंसते हैं ना, इसको
अल्लाह तरीके रहमत करे हमें भी उनको भी सबको बस बिल्कुल तो बैंगलोर यस आई थिंक दैट्स अ म्यूचुअल आई गेस It's For it's everyone. traumatic for me because मैं 96 में I was what 8 years old 9 years old at the time and मेरे जो चचा हैं वो हर मैच में मुझे लेके जाया करते थे तो I went to पिंडी I went to लाहौर I went everywhere गुजरात में मैच हुआ जिसमें हेलीकॉप्टर आया फील्ड ट्राई करने के लिए तो अब ऑब्वियसली जब पाकिस्तान इंडिया गया तो आप नहीं देख सकते मैच तो हमने सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट बुक किए हुए थे कि हम जाके देखेंगे मेरे चचा जिनसे मैंने क्रिकेट सीखी जिनसे मैंने सीखा कि मौसीकी क्या होती है सब अच्छी चीज़ें मैंने अपने चचा से सीखी वो मैच हारे हैं मेरे चचा वो जो आपका एक होता है ना कि आप रियलाइज करते हो कि यार ये बंदे की ऑप्टिमिज्म कंप्लीट पेसिमिज्म में कब बदली है दैट इज दैट मोमेंट things changed and my chacha became from my hero to a boomer in that moment I still love him from all my heart for teaching me everything in my life but I realized then कि एक moment एक इंसान को कितना बदल सकती है कि आपका हर जो बिलीफ है वो मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखा है कि वो बिलीफ सारा 96 के वर्ल्ड कप अच्छा मेरे लिए तो इसका ये इस तरह का इम्पैक्ट है कि अभी जो हम हारे हैं ठीक है ये T20 वर्ल्ड कप या हम इंडिया से भी जो हारे हैं उसके अंदर टूर्नामेंट के अंदर नथिंग कैन बीट बैंगलोर मैं हमेशा कहती हाँ अफसोस हुआ है लेकिन जो तब हुई थी ना उस लेवल का नहीं हुआ मैं उससे आगे मूव ऑन नहीं कर आई थिंक वही अली वाली बात थी ना कि जो पहला वाला नशा है वो आप वही चेज कर रहे होते हो और आई थिंक कि इसमें जो मुझे ये आपने क्रिकेट ट्रॉमा की बात की मेरे तो पता नहीं कौन से ट्रॉमा let's not go there please देख क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि लोग ना मैच क्यों मतलब कोई भी स्पोर्ट्स क्यों देखते हैं क्योंकि आपकी चले टीम बाकी मैच भी जीत जाए ट्रॉफी तो एक नहीं जीतनी ना हर साल और वो यानी कि जितनी भी एक टीम जीतेगी बाकी सबके जो फैंस हैं उनका दिल टूट रहा है जो कुछ भी आई थिंक कि एक्चुअली पहले मुझे लगता था हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें जीतना है ये वो आप जीतने की उम्मीद में देख रहे होते हैं बट आप ज्यादातर जो देख रहे होते हैं वो जिल्लत ही देख रहे होते हैं तो आई थिंक कि मतलब ये एक चीज है कि जो गौर या जो मतलब बाकायदगी से स्पोर्ट्स देख रहा है उसको एट सम लेवल ये है कि यहाँ पे ना किसी तरीके से जो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप उसको पे हफीज हमेशा ऐसी वह आपका ना काफी भड़ास आप उतार रहे हैं ठीक है वो बेचारा वो हफीज सही करे गलत करे वो आपके दिमाग में आपने वहां से वो किया और उस वक्त आप अफसोस हुआ ये वो आई थिंक बैंगलोर का क्योंकि वो पहली दफा था कि आप जब बच्चे होते हैं आपकी दुनिया बड़ी छोटी होती है जैसे मम्मी डैडी बच्चे के उनको लगता है भाई मेरे बाप को सब कुछ आता है मेरी माँ बड़ी सबसे स्मार्ट है ये वो है ना तो जब पहली दफा यू रियलाइज दैट योर पेरेंट्स आर नॉट इनफैलिबल या उनको मतलब ना कि अबे इनसे तो मैथ्स का सम ही नहीं हो रहा है ये क्या सीन है ये वो ठीक है तो वो उस तरीके में था क्योंकि पापा थे वसीम भाई ये तो वो उस वक्त तक तो ना मैं 8 साल का था वसीम अकरम आया फाइनल में 2 विकेट लेनी हर दफा शारजा में आया करा विकेट लेनी तो कहता वसीम अकरम तो कुछ भी कर देगा और अब आपकी अक्सर कोई बड़ा होता है आपके जब आप क्रिकेट के नशे में ये गंदे कामों में लग रहे होते हैं जो आपको कहता है मेरे मामू हमेशा कहते थे कि आप ये फिक्सर साले फिक्सर तो वो फिक्सिंग का उन्होंने मतलब ऐसा कोई हल्का नहीं दिया मतलब ना वो उस टीम ने जो तोहफा दिया था कि इंडिया के खिलाफ इंडिया में मैच एकदम से वो खेल नहीं रहे हैं वो छक्के मुझे हर्ट ज्यादा चीज इस मैच की ये करती है कि पाकिस्तान जब चेस कर रहा था तो हमारा कोई 10 ओवर में 80 स्कोर था अभी ये एक्चुअली मैं ये बात में करना भी नहीं चाहता इसके पीछे एक प्लीज डोंट मेक अस रीलिव अब तो हो गया इट्स हैपेंड हो गया इट्स हियर और बाय द वे तुम दोनों तो ना ही बोलो ठीक है तुम लोगों को तो जरूरत है दुख की नहीं मगर ये दुख नहीं ये घेन है जो आमिर सोहेल से घेन है मुझे तो आमिर सोहेल ने पॉइंट किया कि मैं इधर तुम्हें चौका मारूंगा आउट हो गए आउट नहीं हुए भाई मतलब उनकी पर छक्के उड़ाए थे उनकी उन्होंने एक मिसाइल होनोलुलु में गिरा था दूसरा टोक्यो में गिरा था ऐसी विकेटें उड़ी थी उसकी तो उसके बाद हुआ ये कि मैं अपने नाना के घर गया हुआ था तो वहां पे मेरे मामू के काफी करीबी दोस्त हैं आमिर सोहेल साहब तो वो आगे घर शो बंद कर दिया जाए Amar wants to say a lot right now. So I just opened the door and he said कि पाकिस्तान का creator है. I thought it was Saeed Anwar. I was a huge Saeed Anwar fan. I went in, I saw him, and I said words that I should never have said. ठीक है. और आज तक
ठीक है, आई थिंक वो मेरी तरफ से भी ज्यादती आमिर सोहेल ने मुझे तुम्हें थप्पड़ मारा या नहीं? नहीं। नहीं, यही हार गया आमिर सोहेल, ठीक है, कि उसने एक तो प्रसाद को थप्पड़ नहीं मार सका, एक रेहान को थप्पड़ नहीं मार सका। दोनों एमिनेंटली थप्पड़ेबल कैरेक्टर्स, ठीक है, कि थप्पड़ रेशियो बहुत हाई था। तो यहीं पे आपको ये वो अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितने गलत थे वो। पर या सो आई मीन मेरा फर्स्ट टाइम दैट आई रियलाइज्ड कि मॉर्टैलिटी है या यू नो दिल टूट सकता है, या जो अमर बात कर रहा है कि पहली दफा जब आपको रियलाइज होता है कि एवरीथिंग इज नॉट गुड इन द वर्ल्ड। या Yes, मतलब मैं वैसे absolutely. एक बात बताऊं इस सारे को लेके, सो देयर इज ऑलवेज मेथड बिहाइंड मैडनेस। हाँ, आप पाकिस्तानी जब देखते हो ना कि लोग बार बार दिल तोड़वा रहे हैं और फिर देख भी रहे हैं, और आपने ये भी खुद आपने कई दफा फैसला किया कि अब से मैं मैच नहीं देखूंगा और नहीं देखे, और कोई फर्क नहीं ऐसा पड़ा। कभी नहीं हुआ। नहीं आपसे नहीं, ऊपर सिर्फ ये हाँ, exception है। हाँ। फिर ये आप exception। वापस भी आए। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। सो एक चीज जो हमें ये लगता है ना कि दुनिया में हम आए हैं तो किसी ने वादा नहीं किया था कि यहाँ पे फ्री लंचेस होंगे और ये एक आजमाइश है और यहाँ पे रोज एक कुछ नया होना है। अच्छा, अब आप ये कह रहे हो कि यार अगर मैं मैच देख के दिल तोड़वा लूं ना तो शायद आज दोपहर 3 बजे बिजली ना जाए। यस, आप इक्वलाइज कर रहे हो लाइफ को मैच के साथ। आई थिंक टोटली, क्योंकि आपका इससे मुझे मेरा एक दोस्त याद आया जिसकी सारी जिंदगी इसके ऊपर बेस्ड है कि उसके यहाँ लाइट नहीं है। कि वो तो हसन चीमा है, वही ला रहा था बात। वही है। लेकिन मेरा एक दोस्त है जो चाहता है कि उसकी सारा दुख जो है ना लाइफ का वो क्रिकेट से निकल जाए, वो है इमरान अहमद खान, ठीक है। हाय, हाय। वो मैं समझ सकती हूँ। तो वो उसका ये है कि क्रिकेट से दिल तोड़वा लो, बाकी अल्लाह से कहो कि अल्लाह तूने मेरा तब दिल तोड़ा था, अब ना दिल हाँ, तोड़। मुझे याद है 96 के, मतलब ये बड़ी अजीब क्लीशे सी बात है, लेकिन मैं उस वक्त दुआ करने बैठी हुई थी, मैं मुसल्ले पे बैठी हुई और मैं अल्लाह ताला से कह रही कि मुझे ना सारों के गुनाह लगा दे, ठीक है, इन्हें जता दे। लगा ठीक तो है? दिया, हाँ, लगा अल्लाह दिया। ने दुआ तो पूरी की है। मैंने कहा, अच्छा, you want this? Fine. इसको हम जन्नत से वेव किया। हाय दोनों की मैं सबसे इसको और आमिर सोहेल को। हम भी उनके घोड़े किट्टों में बैठे थे। ये जो हम मैच हारे वो तो हार गए और जो भी हुआ आपके साथ भी हुआ। सो अगला मैच जब इंडिया हारा श्रीलंका से, तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि आजा तुझे कौन खिला देना। सारी खुशी। हम हाल रोड में रहते होते थे, हम ईटन सिर्फ जब आए हैं ना तो माल रोड पे लड़के जमीन पे लेटे हुए थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा। उस भाई ने मुझे समझाया, उसने कहा कि इस वक्त ना वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से गाड़ी चला दो, कोई परवाह नहीं। क्योंकि वो इंडिया हार गया है। I remember everyone singing कभी ना भूलो श्रीलंका है हमारा श्रीलंका। बिल्कुल। ठीक है। तो या आई गेस। अच्छा, इसके अलावा एनी अच्छा, इसी वर्ल्ड कप की एक और बहुत जबरदस्त याद है मेरी, और वो ये है कि उसमें पर भाकर साहब मैच खेले श्रीलंका के खिलाफ, वो पूल का मैच था और उनको ठीक ठाक कुट पड़ी उस हाँ, वो जो वर्ल्ड कप में कालू उतरना और जयसूर्या। अच्छा, अब वो इतनी मार पड़ गई कि कंफर्म था, एक तो वैसे ही उनकी सिलेक्शन पे डाउट आ रहे थे, फिर वो हुआ ये कि उनको भी हो गया कि यार अब तो अगला मैच नहीं खिलाएंगे, तो उनका बयान आया कि अगले मैच में 100 रन बनाऊंगा और 5 विकेट लूंगा। ताकि इसके बाद नहीं रखा, वो आखिरी मैच था। मेरा सबसे मेजर इशू यही था कि उनको खिलाना चाहिए था पाकिस्तान के खिलाफ। वैसे डू यू आल्सो बिलीव इन दीस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो आती थी कि राणा टुंगा के बैट के अंदर जो है वो सारा वो रबड़ लगा हुआ था? नहीं उस पे जयसूर्या में स्प्रिंग लगे स्प्रिंग हुए थे। थे। हाँ, जयसूर्या के स्प्रिंग लगे हुए थे। डू यू एक्चुअली बिलीव यार दैट? देखें, एक एक ना पता नहीं जब वो हेडन ने वसीम भाई वगैरह को नैरोबी में स्टेडियम से बाहर फेंका था ना, हाँ, तो लोहे का बल्ला था। उससे तो आपको बाकी लग रहा था। हेडन तो वैसे भी वो लग रहा था कि वो जो एक्समैन टाइप मूवीज होती ना कि बुलबुले। यूएस आर्मी एक इंसान के अंदर तुने जा रहा है स्टेरॉइड, और वो फिर एक वो जो नो एक बीस्ट बन के बाहर आ गया है। कांचा बाई फ्रॉम अग्निपथ। हाँ, तो वो तो मतलब मारे जा रहे हैं। मैथ्यू हेडन मतलब ना कि Disgusting. अगर जो मुसलमान के दिमाग के अंदर जो सुअर से जो घिन होती है ना, अगर तो इंसानी रूप दे दिया जाता तो वो मैथ्यू हेडन होता। I'm so sorry, representation. कोच सर, we love you. We love you. As a player, as a person, he's great.
मैं बिल्कुल नहीं हंसा। उससे पहले कि आप ट्वीट करें और ये साथ बैठ के हंसना था। अच्छा बाकी एक दो मैचेस अगर और मेंशन करना चाहते बिकॉज़ वन क्वेश्चन जो मेरे ना नहीं, एक जो मैंने बड़ा मनहूस मैच देखा था, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, एक सेकंड तू चंगा किधर छाड़ नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? क्योंकि होता ये है कि जो है ना, जब हमारा मुल्क है ना, तो उसमें जब ये है कि जी 5 रन चाहिए 70 ओवर में, 10-12 विकेट उन्होंने एक्स्ट्रा विकेटें भी दी हुई हैं, ठीक है? तो उस पे भी ना सब ओ यार इससे बन नहीं रहे हो, इससे बन, और वो पाकिस्तान टीम आउट भी हो जाए, हार भी जाएगी वो मैच, ठीक है? तो एज अ पाकिस्तानी आपको पता होता है, ठीक है? एंड आई एम श्योर हमारा जो भी सिचुएशन उसका रिवर्स ऑस्ट्रेलिया का, उनको पता है जो भी है, जीतना तो हमने ही है, ठीक है? तो ये सूरत हाल ऐसी हुई कि अगेन फिर ये 2010 में जब मैं यूके में था, तो वहाँ पे एक वो इंटरनेट पे वो कमेंट्री करते थे मैचेस की ना, आप स्ट्रीम के दौरान लगा सकते हैं, टेस्ट मैच सोफा के नाम से। तो उन्होंने दावत दी, सेमीफाइनल पहले वो जीत चुके थे, अंग्रेज तो दबा के खुश थे, वो टेंशन हो चुके थे, ठीक है? उन्होंने अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, वो जैरेड किम्बर और मुझे दावत दी कि आप लोग बात करें, ठीक है? अब जो ना वो खुश हैं, और जो डेटा और स्टैट्स के मुताबिक पाकिस्तान टॉप पे, इतना साला ऑस्ट्रेलिया करा दिया। और वो जैरेड भी चुपचाप बैठे कह रहा है ये 2 इन्होंने 3 दे दिया ना, ये सही नहीं किया वो, और मुझे तो पता ही था ना कि ये तो होने, वो कह रहे व्हाट्स रॉन्ग मेट, ठीक है? मैं कहा मेट तुझे पता ही नहीं है, ठीक है? ये मेट हो ही नहीं, ये मेट नहीं है यार। ठीक है? तो वो क्या कह रहे हैं, और वो उसके मुंह पे आके ना यार टीम लूज, ये वो भी चुपचाप कह रहा है कि बेटा अभी देख कब जाता है, ठीक है? तो जब तक अजमल वाला ओवर आया था ना, उस वक्त कहते हे मैन व्हाट्स कम ऑन यू वन चीयर अप, ये वो भाई मैच खत्म होने से ये शैतान की औलाद जब निकल जाएगी तभी मुझे पता होगा, ठीक है? खैर वो हुआ सो हुआ, ठीक है? तो उसमें अब वो अपनी वैसी उनकी टीम फाइनल, ओके हार्ड लक ये वो, और जैड कहता आई टोल्ड यू ये वो ना, तो वो किसी मतलब उसी गहमा गहमी में चुपचाप अपनी दुम दबाए में वहां से निकल आया, ठीक है? निकलते निकलते मैं लंदन की सड़कों पे भटक रहा हूँ, सामने मुझे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नजर आया, मैं अंदर घुसा, मैं उसकी शक्ल देखी, उसने कहा मैच देखा आपने? ठीक है, मैंने कहा यार कैसे हारे, कहता है समझ ही नहीं आता है, ठीक है? तो उस वक्त मुझे आया कि मतलब ये इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस था यार कि आपको पता है पाकिस्तान क्या करे, को करे नहीं अबे जीत रहा है, वी आर प्लेइंग पाकिस्तान, ये फक ऑस्ट्रेलिया। एक और अहमद स्टोरी मुझे याद आती है। तो PSL 2 में अहमद इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एसोसिएट थे, तो हमें एक मैच में आखिरी ओवर में 5 स्कोर चाहिए था, सैम बिलिंग्स बैटिंग कर रहा था। तो अब हमें पाकिस्तान की आदत है, ठीक है? अब सब टेंशन में है, उसने पहली बॉल में चौका मारा, दूसरी चौका मारा, मैच जीत गए। अब मैं फुल टेनिस में बाहर आया, तो अहमद कहता है पहली बॉल में मुझे लगा ओ शिट हम तो मैच हार गए। फिर मुझे रियलाइज हुआ ओ ये तो गोरा है। ये जो सही मैच था ना, इसमें हुआ ये था कि मैच के दौरान हमने फाइनल की इस्लामाबाद में बुकिंग कर ली बड़ी स्क्रीन की दोस्तों की, तो मैच खत्म हुआ, अब उसको हम कह रहे हैं कि पैसे वापस भेज दे, वो कह रहे इतनी कटौती होगी, इसको मारो, तुमने इसको मारो। ये तुम्हें कौन कह रहा था ये करो? हमारे एक और बहुत फेमस दोस्त हैं, असद नाम है उनका, वो तौबा he flies all the way, every match he's flown to Pakistan has lost, yes, और वो हमेशा लगाते हैं मैं बहुत ही करती, खुदा का वास्ता मैच में ना जाएगी। ओके और हमारे वो इस दफा भी क्या हुआ था, ठीक है? हमेशा जाता है, बट या these were some of the memories like नहीं आई थिंक कि मतलब बैंगलोर तो हमने कर लिया ना, ये जो ज्यादा मजेदार हार्ट ब्रेक्स है ना, ये छोटे मोटे, जिम्बाब्वे से तीसरा वनडे हारे थे, फिर बिजली बंद कर दी के नहीं थे, ठीक है? कि वहां पे ना कि यार शर्मिंदगी की इंतहा है ना, कि ठीक है आप चलो बाद में हो गया, स्टीव वॉ की बड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, खैर है ये वो ना, ये जो आपके बेचारे जिम्बाब्वे में जो खुद अपने वो जॉब से को पैसे देके आए हैं कि भाई हम थोड़ा सा खेल के आ रहे हैं। नाइल ओब्रायन जो 2007 कार्ड का वो अब एजेंट बन गया ना, तो इज वन ऑफ द बेस्ट एजेंट्स इन द वर्ल्ड। तो उसका मुझे जब भी फोन आता है ना, मुझे बिला वजह उस पे गुस्सा चढ़ जाता है। बिला वजह क्या? नहीं चढ़ना चाहिए भाई, करेक्ट वजह। अच्छा ये आप लोग जाहिर है वो गिनवाने जरा मुश्किल है, लेकिन मैं गिनवा सकता भी हूँ कि ये तो और मैचेस थे
शारजा में अमूमन हम जीतते थे, लेकिन कुछ हमने जो मैचेस दिए हैं वहां पे गिफ्ट किए। हाँ। नहीं हारे अली सॉरी खुदा सॉरी गिफ्टिंग का कल्चर अब स्टार्ट हुआ है, जिसमें रमीज राजा कहते हैं कि हम बहुत मजा आया उनको देख के जीतते हुए ना। गिफ्टिंग का कल्चर आजकल है। वो भी मतलब बड़े हमारे अभी तक दिल के करीब हैं वो मैचेस, मतलब समझ गया आंसू आ जाते हैं। तो these are some of the matches I guess। हैं तो बेतहाशा मेरे लाइक लिए एंटीगा बहुत मुश्किल है। हाँ एंटीगा, वो बहुत लोग डिस्कस करते हैं उसका। जिमी एडम्स ने एज की, वो पूरे दुनिया को आवाज आई, अंपायर को आवाज नहीं आई। फिर एक आई थिंक वो था पैड को लग के शॉट, आई थिंक सिली मिडॉन ने कैच किया था, सकलैन की बॉलिंग पे वो नहीं दिया। फिर एक रन आउट था जो कि कोई 50 करोड़ दफा आप और करो तो हर दफा आउट हो, सिर्फ वो एक दफा ना आउट हो तो वो नहीं हुआ। वो भी बहुत रोमांटिक था। एंटीगा 99 में सॉरी नहीं हाँ आई नो नहीं अब पता मुझे ना मुझे सिंक इन हो वेस्ट रहा है इंडीज में जो ज्यादा ट्रॉमा था कि ऑल्सो कि ये कोई किसी ने 30 साल में ऐसी अच्छा इन्होंने जीत ली, अच्छा जीत ली। पाकिस्तान जब वेस्ट इंडीज का सवाल भी आया तब भी हम नहीं जीत रहे थे, तब भी हमने दूसरा मैच हार जाते थे, कोलैप्स हो गए। 2016 में जाके जीती है, वो भी आखिरी वो भी आखिरी शायद गेब्रियल शार्प लगा देता तो वो ही बच जाता। मतलब वो था कि यार ये वो सीरीज भी याद है ना, ट्राई सीरीज थी, और जब तक हम साउथ अफ्रीका से जीतते होते थे, क्योंकि उसके बाद फिर वो टाइम आ गया कि हमने लाइन में हारना शुरू कर दिया। सो वो ट्राई सीरीज थी, हम सारे मैच साउथ अफ्रीका से जीतते थे और सारे मैच वेस्ट इंडीज से हारते थे। बेशक। और वो वाली भी थी जिसमें 43 ऑल आउट हुआ था पाकिस्तान, वो भी एक नया तजुर्बा था एक उसमें। लेकिन जब रिचर्डसन हेलमेट नहीं पहन के आया ना, उसने अपने आप को लो डाउन की ऑर्डर किया लेकिन नहीं पहन के आया, सलाम सर। नहीं, मुझे एक और चीज आज बहुत दुख हुआ है शो करते हुए कि 2007 का जो आयरलैंड वाला मैच था ना, वो मैंने अपनी मेमोरी से बिल्कुल गायब कर दिया। और आप लोगों ने दोबारा रिमाइंड कराया, मेरे दिमाग में भी नहीं आता। 2007 में सिर्फ T20 वर्ल्ड कप था, फिर मैंने सोचा कि यार उसमें भी ट्रॉमा उधर कौन सी कोई बेहतर हो रहा था, लाइक वेरी लेस। अच्छा लेकिन ये कितनी मजेदार बात है कि वो जो वही वर्ल्ड कप फाइनल जो हम हारे थे सईद भाई की ग्रिप वाला, उस वर्ल्ड कप में ऐसा कभी कोई मैच हुआ है? सॉरी उस वर्ल्ड कप में हुआ ही नहीं मैच। ग्रुप मैचेस में जो हमने बांग्लादेश से मैच हारे थे, अच्छा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो गिवन था। हाँ। कि वो तो वसीम भाई ने ऑलमोस्ट बोल दिया था कि जी इन्होंने इजी पैसा कराया। वसीम भाई का एक्चुअल प्रेस पे स्टेटमेंट था कि वी डोंट माइंड, देयर आर ब्रदर्स, ये वो। तो मतलब वो था कि भाई आप इतना भी नहीं कह सकते कि खुला मुंह पे के। और आजकल ना रमीज राजा एग्जैक्टली यही इसी टोन पे है कि कोई बात नहीं, 17 साल बाद यहाँ आए ये बात करते 71 से पहले जो तुमने किया है। आई थिंक इट्स टाइम टू रैप अप। अब हम बहुत डार्क टेंजेंट पे जा रहे हैं। ये मुनासिब फैसला है, बहुत हो गया ट्रॉमा, वो वाले ट्रॉमे पे हम लोगों ने नहीं जाना है। आई लव ब्लीड ग्रीन, ये बहुत जरूरी होता है। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच एहमद फॉर शेयरिंग योर ट्रॉमा। और हम मुसलसल मेरा बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गया। मुझे तो वो ये अभी जो हम फाइनल हारे, मुझे तो वो भी अब दुख लग गया जो मैंने बड़ी मुश्किलों से जो है अपने दिमाग से निकाला था। पर एनीवे आई होप कि आपका दिन भी सड़ गया और ये एपिसोड देखकर आप भी इतने ही ज्यादा गमगीन हो जितने हम हैं। विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।